नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राजस्थान की प्रमुख संस्थाएं और उनके समाचार पत्र और पत्रिकाओं के बारे में। दोस्तों, यहाँ से आरपीएससी के द्वारा दोस्तों और आरएमएससीबी के द्वारा दोस्तों जितने भी लगभग क्वेश्चन पूछे गए आप लोगों से, उन सभी की चर्चा करेंगे। प्रश्न आप लोगों को एग्जाम का दिया गया है, एग्जाम का नाम दिया गया है, 4 ऑप्शन दिए गए और साथ में प्रश्न की कुछ व्याख्या भी आप लोगों को बताई गई है, ताकि आपको आने वाले समय में दोस्तों यहाँ से हूबहू प्रश्न देखने को मिले। लगभग हम दोस्तों 95 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि दोस्तों 2 पार्ट में होने वाले। ये आज इसका पार्ट नंबर 1 है और पार्ट नंबर 2 अब कल अपलोड करेंगे। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, प्रश्नों को गौर से पढ़िएगा। कि स्वामी दयानंद सरस्वती, दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजनीतिक जागरण के लिए निम्न में से किस तत्व पर बल नहीं दिया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको पता है दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों 4 प्रकार के शव दिए थे। कितने प्रकार के दिए थे दोस्तों? 4 प्रकार के शव दिए थे। जो इनमें से नहीं है दोस्तों वो बताना है। दोस्तों स्वराज दिया था, स्वदेशी दिया था और स्वधर्म भी दिया था। चौथा जो शव दिया इन्होंने दिया था दोस्तों स्वभाषा। क्या दिया? स्वभाषा दिया था। ये बात आपको याद रखनी है। इस प्रकार से हमारा दो ऑप्शन नंबर 1 है दोस्तों वो गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखना स्वामी दयानंद सरस्वती वो पहले व्यक्ति थे, ये भी बात आपको याद रखनी है, जिन्होंने स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर दोस्तों क्या दिया था दोस्तों? बल दिया था। ये भी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के द्वारा पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों कि सन 1936 ईस्वी में, कब दोस्तों? सन 1936 ईस्वी में किसके द्वारा राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, प्रथम देखिएगा दोस्तों दैनिक समाचार पत्र की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? दैनिक समाचार पत्र, जिसका नाम देखने को मिलता है दोस्तों नवज्योति, प्रकाशित किया था। तो राजस्थान के वो विद्वान जिनका नाम आता है दोस्तों दुर्गा प्रसाद चौधरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दुर्गा प्रसाद चौधरी वो व्यक्ति थे जिन्होंने सन 1936 में दोस्तों राजस्थान जो समाचार पत्र है दोस्तों ये प्रकाशित किया था। सॉरी दोस्तों, राजस्थान का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जिसका नाम देखने को मिलता है दोस्तों नव ज्योति। क्या नाम है दोस्तों? नव ज्योति या दैनिक नव ज्योति, जो कि प्रकाशित किया था। याद रखना इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखेगा कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की एक शाखा के रूप में, देखिए केंद्र सरकार पर, यानी कि यूं कह सकते हैं दोस्तों कि भारत में एक संस्था की स्थापना की जाती है जिसका नाम है अखिल भारत देशी राज्य लोक परिषद। इसकी दोस्तों एक शाखा थी जिसका नाम है राजपुताना प्रांतीय सभा। इसका मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजमेर में इसकी इसका जो मुख्यालय वो स्थापित किया जाता है। और इसकी जो स्थापना की जाती है सन 1928 ईस्वी में दोस्तों इस राजपुताना प्रांतीय सभा की स्थापना की गई थी। स्थापना में दोस्तों जो प्रमुख योगदान देने वाले व्यक्ति थे विजय सिंह पथिक, जिनका मूल नाम आता है भूप सिंह। दूसरे व्यक्ति थे दोस्तों राम नारायण चौधरी। इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा अजमेर में इसकी स्थापना की गई और अजमेर में ही इसका मुख्यालय भी स्थापित किया गया। लेकिन दोस्तों सबसे प्रमुख जो बात है वो आपको याद रखनी है कि ये जो राजपुताना देशी राज्य परिषद थी ना दोस्तों, इसका दोस्तों जो प्रथम अधिवेशन हुआ था, ये याद रखना है 23-24 नवंबर सन 1928 ईस्वी को अजमेर में ही इसका प्रथम अधिवेशन भी होता है। ये भी क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के द्वारा पूछा गया था। अगला प्रश्न देखेगा कि सन 1923 ईस्वी में बात आती है दोस्तों, सन 1923 ईस्वी में ब्यावर से, कहां से दोस्तों? ब्यावर से, जो कि अजमेर में स्थित है। यहाँ से राजस्थान नाम का एक साप्ताहिक, दोस्तों कैसा दोस्तों? राजस्थान नाम का एक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो ऋषि दत्त मेहता, ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। ऋषि दत्त मेहता के द्वारा सन 1923 में ब्यावर अजमेर से राजस्थान नाम का दोस्तों एक प्रकाश है दोस्तों साप्ताहिक, साप्ताहिक समाचार पत्र, जो कि दोस्तों 7 दिन में एक बार छपता था, ये प्रकाशित किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों इस समाचार पत्र की दोस्तों जो सबसे प्रमुख विशेषता ये है दोस्तों कि जो राजस्थान साप्ताहिक जो समाचार पत्र था, ये राजस्थान सरकार की जो उल्लंघन करने वाले, यानी कि राजस्थान सरकार के दोस्तों कुछ नियम हुआ करते थे दोस्तों अखबारों के ऊपर। तो राजस्थान सरकार के वो जो नियम थे उनका उल्लंघन करने वाला सबसे, या यूं कहें दोस्तों कि सर्वाधिक शिकार यही पत्र हुआ था उनका दोस्तों, यानी कि राजस्थान की सरकार की जो निषेधाज्ञा थी उनका शिकार कौन हुआ था? यही राजस्थान साप्ताहिक समाचार पत्र था, जो कि ऋषि दत्त मेहता के द्वारा सन 1923 में ब्यावर अजमेर से प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न देखेगा कि 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना विजय सिंह पत्ती के सहयोग से कहाँ हुई थी? तो आप जानते हो राजस्थान जो सेवा संघ था इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ होती है? दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र में होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जो कि कहाँ स्थित है दोस्तों? वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों। यहाँ पर किसके सहयोग से की जाती है? विजय सिंह पत्ती के सहयोग से। दोस्तों इसमें बहुत सारे व्यक्ति थे। दोस्तों गौर करना,
राजस्थान जो सेवा संघ है इसकी जो प्रेरणा हुई मिली थी वो महात्मा गांधी जी से मिली थी। किससे मिली थी? महात्मा गांधी जी की प्रेरणा से फलस्वरूप वर्धा महाराष्ट्र में 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की जाती है और इसमें दोस्तों विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी और दोस्तों हरिभाई किंकर, दोस्तों इन तीनों व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने। इन तीनों व्यक्तियों का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा था राजस्थान सेवा संघ की स्थापना में। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत शानदार प्रश्न है कि विजय सिंह पथिक ने राजस्थान केसरी का प्रकाशन प्रथमतया कहां से प्रारंभ किया था? तो जहां पर राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना होती दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र में, वहीं पर विजय सिंह पथिक ने इसकी स्थापना के बाद में यहीं पर राजस्थान केसरी नाम का दोस्तों एक समाचार पत्र हुआ करता था। इस राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन भी कहां से किया था? वर्धा महाराष्ट्र से ही किया था। ये बात आपको याद रखनी है। और दोस्तों सबसे प्रमुख बात याद रखनी है कि राजस्थान दोस्तों जो केसरी था इसमें दोस्तों जो आर्थिक जिम्मेदारी उठाई थी अर्थात दो पैसों की जिम्मेदारी उठाने का कार्य करते हैं वो करते हैं दोस्तों सेठ जमनालाल बजाज। ये भी बात आपको याद रखनी है। सेठ जमनालाल बजाज ने इसमें दोस्तों पैसा सबसे अधिक दिया था। किसमें? राजस्थान केसरी के संपादन में। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान की अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों से तो राजस्थान जो केसरी जो समाचार पत्र था इसके बाद में दोस्तों इसे का नाम बदलकर नवीन राजस्थान कर दिया गया था क्योंकि सरकार की उस राजस्थान केसरी के ऊपर कई प्रकार की दोस्तों नीतियां लागू की जाती है, इस वजह से उसको बंद कर दिया गया। बाद में दोस्तों जो विजय सिंह पथिक थे उनके द्वारा नवीन राजस्थान नाम से दोस्तों एक समाचार पत्र दोस्तों प्रकाशित किया जाता है जिसका प्रकाशन किस वर्ष किया गया था ये बात आपसे पूछी गई है। तो सन 1919 में 1920 में राजस्थान केसरी आया, उसके बाद में नवीन राजस्थान आया जो कि सन 1922 ईस्वी में, गौर करना दोस्तों, सन 1922 ईस्वी में इसका प्रकाशन किया जाता है। और प्रकाशन कहां से किया जाता है दोस्तों? अजमेर से। ये भी बात आपको याद रखनी है। दोस्तों इस राजस्थान नवीन राजस्थान में दोस्तों क्या किया जाता है दोस्तों? भीलों और कृषकों पर दोस्तों जो होने वाले जो अत्याचार थे दोस्तों इन अत्याचारों को इस पर उजागर किया गया था नवीन राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिएगा कि किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत देश में चर्चित बनाया था? यानी जो विजय सिंह जो पथिक हुआ करते थे उनके द्वारा दोस्तों एक राजस्थान में एक उस समय दोस्तों एक आंदोलन चल रहा था बिजोलिया किसान आंदोलन। इसकी बागडोर संभाली जाती है विजय सिंह पथिक के द्वारा। और विजय सिंह पथिक ने एक ऐसा समाचार पत्र था जिसमें जो बिजोलिया किसान जो आंदोलन था दोस्तों इसकी जो जानकारी थी उसमें प्रकाशित की और वो पूरे भारत देश में चर्चा का एक विषय बन गया। तो यंग इंडिया नहीं था दोस्तों, यंग इंडिया नहीं था, मराठा केसरी। सुनना दोस्तों, गौर करना यहाँ पर कि पूरे भारत में दोस्तों जिसने चर्चा का विषय बनाया वो तो था दोस्तों प्रताप नामक जो समाचार पत्र था। इस प्रताप नामक समाचार पत्र की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो विजय सिंह पथिक के दोस्तों एक फ्रेंड हुआ करते थे, एक दोस्त थे जिनका नाम है दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी। कौन है दोस्तों? गणेश शंकर विद्यार्थी थे जो कि दोस्तों कानपुर के रहने वाले थे और कानपुर से दोस्तों ये प्रताप नामक जो समाचार पत्र थे इसका प्रकाशन करते थे। तो इनके मित्र से इन्होंने कहा कि आप जो बिजोलिया किसान आंदोलन है इसको आप पूरे देश में चर्चा का विषय बनाइए, अपने अखबार में इसे छाप दीजिए ताकि पूरे भारत देश की जन जन तक ये दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन पहुंच सके। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने वैसा ही किया दोस्तों और ये दोस्तों एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों इसे चर्चित हो गया। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी बात याद रखनी है, तो इसका उत्तर ये हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो मराठा और जो केसरी जो समाचार पत्र थे ना इनमें भी दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की दोस्तों खबरें छपी थी, ये भी बात आपको याद रखनी है। लेकिन दोस्तों पूरे भारत में जिसने चर्चा का विषय बनाया वह था दोस्तों प्रताप नामक समाचार पत्र। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न आप लोगों से बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कंफ्यूजन करने के लिए वो मराठा केसरी और प्रभा नामक जो समाचार पत्र था इसमें भी दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या छपी थी? खबरें छपी थी। अगला प्रश्न देखिएगा कि निम्न में से किन समाचार पत्रों में बिजोलिया किसान आंदोलन की खबरें प्रकाशित हुई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई है, जो 4 ऑप्शन थे वो दोस्तों हमारी टीम के द्वारा गायब कर दिए गए। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों जो समाचार पत्रों में जो प्रकाशित हुए थे नंबर 1 आता है दोस्तों फरबा नामक समाचार पत्र। क्या नाम आता है दोस्तों? फरबा नामक समाचार पत्र। इसके अलावा मैंने आप लोगों से दूसरी बात की दोस्तों प्रताप नामक समाचार पत्र। प्रताप के अलावा दोस्तों मैंने आप लोगों से बात की दोस्तों मराठा नामक समाचार पत्र। कौन सा दोस्तों? मराठा नामक समाचार पत्र। और केसरी नामक जो समाचार पत्र था दोस्तों केसरी। मराठा और केसरी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये बाल गंगाधर तिलक के थे। किसके थे दोस्तों? बाल गंगाधर दोस्तों जो तिलक थे दोस्तों इनके थे। ठीक है दोस्तों,
और जो मराठा था दोस्तों, ये दोस्तों अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। किसमें दोस्तों? अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। तथा दोस्तों जो केसरी जो समाचार पत्र था, ये दोस्तों मराठी भाषा में प्रकाशित होता था। यहाँ पर आप उल्टा कीजिएगा दोस्तों, किसी भी प्रकार से कंफ्यूजन नहीं होता है। मराठा समाचार पत्र अंग्रेजी में प्रकाशित होता था, केसरी समाचार पत्र जो कि मराठी भाषा में प्रकाशित होने का कार्य करता था। इसके अलावा दोस्तों 4 समाचार पत्र मैंने आप लोगों से बताए। अभ्युदय भी आपको याद रखना है दोस्तों, अभ्युदय, ठीक है दोस्तों, अभ्युदय, अभ्युदय समाचार पत्र दोस्तों आपको याद रखना है। भारत मित्र समाचार पत्र आपको याद रखना है। भारत मित्र के अलावा अगर मैं आप लोगों से बात करूं दोस्तों, वेंकटेश्वर समाचार पत्र भी आपको याद रखना है। क्या रखना है दोस्तों? वेंकटेश्वर, ठीक है। जो वेंकटेश्वर जो समाचार पत्र था, इसमें भी दोस्तों बिजोलिया किसान जो आंदोलन था, इसकी खबरें प्रकाशित होती है। तो ये बातें आपको याद रखनी इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से दोस्तों जो 4 ऑप्शन थे, ऑप्शन नंबर जो सी था वो राइट हो जाएगा, क्योंकि चारों ऑप्शन सही थे। प्रताप के अलावा दोस्तों अभ्युदय में देखिएगा, भारत मित्र देखिएगा, प्रभा नामक समाचार पत्र देखिएगा, वेंकटेश्वर समाचार पत्र आपको इंपोर्टेंट है, याद रखना है। मराठा और केसरी में भी इसकी जो चीजें थी वो प्रकाशित होती है, ये बात आपको याद रखें। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये प्रश्न दोस्तों, पुनर्रिपीट होने की संभावना है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहां पर हुआ था? तो दोस्तों मैंने आप लोगों से अभी हाल ही में चर्चा की कि जो राजपूताना जो मध्य भारत जो सभा थी, इसका तीसरा अधिवेशन होता है दोस्तों अजमेर में। कहां पे होता है दोस्तों? अजमेर में। अब बात हुई दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की। इससे पहले हमने दोस्तों चर्चा की थी राजपूताना देशी राज्य परिषद की, ठीक है दोस्तों। तो इसका प्रथम अधिवेशन दोस्तों होता है दोस्तों दिल्ली में। गौर करना दोस्तों, दिल्ली में इसका दोस्तों प्रथम अधिवेशन होता है। दिल्ली के बाद में जो इसका दूसरा अधिवेशन होता है दोस्तों, वो अमृतसर में होता है। कहां पे होता है दोस्तों? अमृतसर में होता है दोस्तों, अमृतसर में। और तीसरा जो अधिवेशन होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों अपने अजमेर में। कहां पे होता है दोस्तों? अजमेर में। ये बात आपको याद रखनी है। और सन 1920 में, जो मार्च सन 1920 में जो ये तीसरा अधिवेशन हुआ था, जिसमें जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखना है। और चौथा जो होता है वो होता है दोस्तों नागपुर में। कहां पे होता है दोस्तों? नागपुर में। ये बात आपको याद रखनी है। तो दिल्ली, अमृतसर, अजमेर और नागपुर, ये दोस्तों आपको क्रम याद रखना है दोस्तों। राजपूताना मध्य भारत सभा का इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों यहाँ से। अगला प्रश्न देखिएगा कि रियासत में, राजस्थान की रियासतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना हेतु सर्वप्रथम किस संस्था का गठन किया गया था? बहुत ही शानदार प्रश्न पूछा गया है कि जो राजस्थान की जो रियासतें हुआ करती थी, उनमें उत्तरदायी जो सरकार की जो स्थापना करने के लिए सर्वप्रथम दोस्तों किस संस्था का गठन किया गया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो राजपूताना दोस्तों जो मध्य भारत जो सभा थी दोस्तों, इसका दोस्तों जो गठन है दोस्तों वो किया जाता है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। सन 1918 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था दोस्तों कि राजनीतिक चेतना का विकास करना और उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना। इसका राजपूताना मध्य भारत सभा का, जिसके हमने अधिवेशनों की आप लोगों से चर्चा की। प्रथम अधिवेशन दोस्तों जो कि दिल्ली में होता है, दूसरा अधिवेशन जो कि अमृतसर में होता है, और तीसरा अधिवेशन दोस्तों जो कि अजमेर में होता है। ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा कि समाज सुधार के उद्देश्य से देश हितैषी सभा, दोस्तों देश हितैषी सभा के बारे में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी। जब मैंने आप लोगों को दोस्तों कक्षा 11वीं की दोस्तों जो बुक पढ़ाई थी एनसीईआरटी वाली, आरबीएसई वाली, तब उसमें हमने दोस्तों देश हितैषी सभा की चर्चा की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो देश हितैषी दोस्तों जो हितैषणी जो सभा थी, ये दोस्तों इसकी स्थापना होती है दोस्तों उदयपुर में। कब होती है दोस्तों? उदयपुर में होती है। 2 जुलाई सन 1877 ईस्वी की बात आती है दोस्तों। तो 2 जुलाई सन 1877 ईस्वी में उदयपुर में महाराणा सज्जन सिंह दोस्तों जो हुआ करते थे उस समय दोस्तों, मेवाड़ की जो शासक थे महाराणा सज्जन सिंह, इनके द्वारा दोस्तों इसकी अध्यक्षता में, किसके? महाराणा की अध्यक्षता में इसका दोस्तों जो गठन किया जाता है। और इसका दोस्तों जो उद्देश्य ये था दोस्तों कि जो उस समय राजस्थान में जो विवाह होने वाले थे, जो विवाह हो रहे थे, उनके ऊपर विशेषतः दोस्तों चर्चा की गई थी। इनकी बहु विवाह आपको नहीं करना है। जो जो विवाह किया जाता है उसमें जो पैसे खर्च होते हैं उसकी जो कटौती आपको करनी है। तो इस प्रकार के जो इसमें उद्देश्य रखे गए थे, तो वैवाहिक समस्याओं पर, यानी कि वैवाहिक समस्याओं पर सुलझाने के लिए दोस्तों इसका जो उद्देश्य की स्थापना से इसकी स्थापना की जाती है 2 जुलाई सन 1877। ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है, देश हितैषी सभा। अगला प्रश्न देखिएगा कि सर्वहित कारिणी सभा, जिसकी स्थापना दोस्तों चूरू में की जाती है, इसकी स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों कि देश हितैषणी जो सभा जो कि चूरू में स्थापित की गई थी, इसकी स्थापना की जाती है स्वामी गोपाल दास के द्वारा। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। स्वामी गोपाल दास की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं,
तो बीकानेर राज्य में, उस समय दोस्तों चूरू जो था दोस्तों वो बीकानेर जो रियासत हुआ करती थी उसके अंतर्गत आता था। तो बीकानेर रियासत के अंतर्गत दोस्तों जन जागृति पैदा करने के लिए सन 1907 में, याद रखना दोस्तों इंपोर्टेंट है कि देश जो सर्वहितकारिणी जो सभा थी इसकी स्थापना कब होती है, सन 1907 ईस्वी में चूरू में स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई थी। याद रखना किसके लिए दोस्तों, जन जागृति पैदा करने के लिए। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न आप लोगों के सामने है कि शोभालाल गुप्त निम्न में से किस संस्था पर हरिजन सेवा आश्रय की स्थापना की थी, यानी कि किस स्थान पर। शोभालाल गुप्ता की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो राजस्थान के दोस्तों जो प्रतिष्ठित दोस्तों जो क्रांतिकारी थे उनमें दोस्तों इनका नाम गिना जाता है और इनके द्वारा दोस्तों एक आश्रम की स्थापना की जाती है जिसका नाम आता है दोस्तों हरिजन सेवा आश्रम। क्या नाम है दोस्तों, हरिजन सेवा आश्रम। इस हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना इन्होंने कहाँ की थी दोस्तों, सागवाड़ा में। दोस्तों सागवाड़ा की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो बी है राइट हो जाएगा। सागवाड़ा की बात करें तो ये जो दक्षिणी राजस्थान में जो डूंगरपुर है दोस्तों, इस डूंगरपुर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है दोस्तों, डूंगरपुर जिले में स्थित एक स्थान है जिसका नाम है दोस्तों सागवाड़ा। वहां पर दोस्तों जो शोभालाल दोस्तों जो गुप्त थे इनके द्वारा सन 1935 ईस्वी में, कब दोस्तों, सन 1935 ईस्वी में इस हरिजन सेवा आश्रम की स्थापना की जाती है। ये बात आपको याद रखनी, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 में क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। अगला प्रश्न देखिएगा कि मीरा, सावित्री, कमला। दोस्तों मीरा, सावित्री, कमला और सुकीर्ति देवी, ये दोस्तों कुछ महिलाएं आपको दी गई है। महिलाओं के नाम देखिएगा, मीरा, सावित्री, क्या नाम है दोस्तों, सावित्री, कमला और सुकीर्ति देवी। किस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई थी इनकी इन महिलाओं के द्वारा, जिस क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाई गई थी वो कौन सा था दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो दोस्तों अभी हमने आप लोगों से बात की कि हरिजन जो सेवा आश्रम था दोस्तों जो कि डूंगरपुर में शोभालाल गुप्ता के द्वारा सागवाड़ा में सन 1935 में स्थापित किया गया। उसी समय दोस्तों डूंगरपुर में जो सेवा संघ था उसी में दोस्तों ये महिलाएं दोस्तों कार्यरत थी। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो सी है वो सही हो जाएगा। डूंगरपुर में सेवा संघ में सक्रिय भूमिका निभाई इन महिलाओं ने दोस्तों, किसमें दोस्तों, इस डूंगरपुर सेवा संघ में। ये बात आपको याद रखनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2025 में क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं इस प्रश्न की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो ये क्वेश्चन दोस्तों जो कक्षा 9th की दोस्तों जो बुक है दोस्तों वहां से क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, याद रखना इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो कक्षा 9th या 10th की बुक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये प्रश्न देखने को मिल जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस वजह से मैं आप लोगों से कहता हूं दोस्तों कि राजस्थान अध्ययन की जो कक्षा 6, 7 और 8, 9th और 10th की स्पेशली बुकों को आपको याद करना है। यानी कि आप यूं माने कि कक्षा 6 से कक्षा 12वीं तक की जो बुकें राजस्थान अध्ययन की उन बारीक बारीक किताबों को पढ़ लीजिए, सिलेक्शन उन्हीं से होता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा कि वाल्टर करत हितकारिणी सभा की प्रथम बैठक में लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का जो विषय था दोस्तों वो किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर सम्मिलित किया गया था। कहने का मतलब है दोस्तों कि वाल्टर करत जो देश हितैषणी जो सभा थी जिसकी मैंने आप लोगों से चर्चा की कि जो कि दोस्तों 2 जुलाई सन 1877 ईस्वी को इसकी स्थापना की जाती है। स्थापना कहाँ होती है दोस्तों, उदयपुर में इसकी स्थापना होती है। उदयपुर में जिसकी स्थापना हुई तो इसकी जो प्रथम बैठक थी दोस्तों, किसमें, इसकी दोस्तों जो प्रथम बैठक थी दोस्तों जिसमें लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु, दोस्तों लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु का जो निर्धारित करने का जो विषय था दोस्तों वो किस रियासत के प्रतिनिधि की सलाह पर सम्मिलित किया गया था। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। तो वाल्टर कर्तृत्व हितकारिणी सभा की सॉरी दोस्तों मैंने आपसे यहाँ पे दोस्तों अभी जो चर्चा की वो देशी तेसी की चर्चा की थी। ये वाल्टर हितकारिणी जो सभा है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों जो बूंदी के जो शासक हुआ करते थे उनकी दोस्तों सलाह पर दोस्तों इसमें दोस्तों जो लड़के और लड़कियों की जो आयु थी दोस्तों 14 वर्ष और दोस्तों 18 वर्ष दोस्तों लड़कियों की आयु 14 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष दोस्तों निर्धारित की गई थी। तो बूंदी की जो रियासत थी उसके अनुसार ही निर्धारित की गई थी। अगला प्रश्न देखिएगा कि दोस्तों वाल्टर करत राजपूत हितकारिणी सभा निम्न में से कौन सा कथन असत्य, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। इसकी स्थापना सन 1888 में होती है दोस्तों, ये भी बात दोस्तों सही है दोस्तों, ठीक है। राजपूतों और दलितों के लिए दोस्तों सुधार के लिए दोस्तों ये निर्धारित की गई थी, ये बात गलत हो जाएगी। इसकी प्रथम बैठक का दोस्तों आयोजन दोस्तों अजमेर में किया गया था। ये दोस्तों सामाजिक नियम बनाए गए थे इसमें दोस्तों, ये भी बात सही हो जाएगी। तो ये बात आपको याद रखना है। तो ये सभा मुख्य रूप से राजपूत समाज में सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए बनी थी।
ये दलितों के सुधारात्मक कार्यों से संबंधित नहीं है। तो दलितों के लिए नहीं थी दोस्तों, केवल राजपूतों थे दोस्तों, इनके लिए दोस्तों सुधार के लिए इसकी स्थापना की जाती है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। जो मैंने अभी हाल ही में तो आप लोगों को बताया दोस्तों कि दोस्तों जो 1877 वाली जो बात थी वो हमने आप लोगों से चर्चा की दोस्तों, कि इसके समय दोस्तों जो देशी तेशीनी जो सभा थी ये अलग थी दोस्तों, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि वाल्टर करत हितकारिणी सभा चर्चा कर लिया हमने दोस्तों। अगला प्रश्न है कि संस्था और उनकी स्थापना वर्ष को सुमेलित कीजिएगा दोस्तों। तो वैसे हमने यहाँ पर सुमेलित कर दिया आप लोगों के लिए दोस्तों। राजस्थान जो सेवा संघ की जो स्थापना होती है वो सन 1919 में होती है, विजय सिंह पत्ती के सहयोग से होती है, वर्धा महाराष्ट्र में होती है। रामनारायण चौधरी की अगर हम आप लोगों से चर्चा करें, हरिभाई किंकर की मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो पत्ती का आपको याद रखना है दोस्तों। पत्ती के अलावा दोस्तों रामनारायण दोस्तों जो चौधरी थे दोस्तों, चौधरी आपको याद रखना है। और दोस्तों जो हरिभाई जो किंकर थे दोस्तों वो भी आपको याद रखने हैं। तो इन तीन व्यक्तियों के द्वारा स्पेशली की जाती है। और इसमें जो आर्थिक जो सहायता की जाती है वो जमुना लाल बजाज के द्वारा की जाती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। मारवाड़ हितकारिणी सभा की मैं अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों इसकी स्थापना सन 1923 में होती है। कब होती है? सन 1923 में इसकी स्थापना होती है, एकदम सही बात है। अखिल भारतीय देशी राज्य अगर परिषद की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो इसकी स्थापना सन 1927 में होती है, ये भी बात आपको याद रखनी है। अखिल भारतीय जो देशी राज्य परिषद थी इसकी स्थापना सन 1927 में होती है। और इसकी जो एक शाखा थी दोस्तों राजपुताना देशी राज्य परिषद, उसकी स्थापना सन 1928 में हुई थी। और जिसका प्रथम अधिवेशन भी दोस्तों 23, गौर करना दोस्तों, 23-24 नवंबर सन 1928 को अजमेर में हुआ था, ये भी बात आपको याद रखनी है, इंपोर्टेंट है। नरेंद्र मंडल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसकी स्थापना सन 1921 में होती है। 1 2 3 4 दोस्तों चारों के चारों सही है, हमने केवल मिलान करके आप लोगों के लिए रख दिए दोस्तों। तो 1 2 3 4 ठीक है दोस्तों, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि धौलपुर में आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का दोस्तों जो पेपर हुआ था सन 2025 के अक्टूबर में, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि धौलपुर जो कि हमारा दोस्तों सबसे पूर्वी जिलों में से एक जिला आना था, मध्य प्रदेश का इलाका है दोस्तों, वहां पर जो आचार्य पर सुधारणी दोस्तों जो सभा थी इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासी की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो इनके द्वारा दोस्तों सन 1910 ईस्वी में, कब दोस्तों? सन 1910 ईस्वी में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने और यमुना प्रसाद शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? यमुना प्रसाद शर्मा, इनके द्वारा दोस्तों इसकी स्थापना की जाती है आचार सुधारणी सभा की सन 1910 में, ये भी बात आपको याद रखनी है। धौलपुर में ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न की चर्चा में अगर आप लोगों से बात करूं, असहयोग आंदोलन के दौरान दोस्तों जो जब असहयोग आंदोलन सन 1930 के समय राजस्थान में संचालित हो रहा था, उस समय दोस्तों अजमेर में, कहां पर दोस्तों? अजमेर में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के दौरान अजमेर में जो विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया जा रहा था तो उसका अजमेर में जो नेतृत्व करने का कार्य करते हैं पंडित गौरीशंकर के द्वारा दोस्तों इसका नेतृत्व किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। बात आती है दोस्तों 15 मार्च सन 1921 को पंडित गौरीशंकर भार्गव ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का क्या किया था दोस्तों? नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न देखिएगा जो कि आज के दोस्तों हमारे लगभग 20% कंप्लीट हो चुके हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और शेयर तो करना न भूलें अगर आपको दोस्तों इससे कुछ भी फायदा नजर आ रहा है, क्योंकि अगर फायदा है दोस्तों तो आप इसे दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि कर भला तो हो भला, ये बात आपको याद रखें। चले अगला दोस्तों जो प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ समाचार पत्र दिए गए दोस्तों और उनके दोस्तों संस्थापक आप लोगों को दिए गए, या आप इन्हें दोस्तों संपादन कर सकते हो दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो सही सुमेलित आप लोगों को बताना है दोस्तों, सुमेलित कौन सा है दोस्तों? त्याग भूमि की अगर मैं समाचार पत्र की अगर आप लोगों से बात करूं हीरालाल शास्त्री, तो दोस्तों ये फला है दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो त्याग भूमि जो समाचार पत्र आता है दोस्तों ये हरिभाव उपाध्याय का आता है। किसका आता है दोस्तों? हरिभाव उपाध्याय। इस हरिभाव उपाध्याय के द्वारा ये जो समाचार पत्र है दोस्तों ये संपादित किया जाता था दोस्तों, त्याग भूमि समाचार पत्र, ये बात आपको याद रखनी है। अखंड अगर मैं भारत की बात करूं तो अखंड भारत जो कि जय नारायण व्यास के द्वारा संपादित किया जाता था, ये भी बात आपको याद रखनी है। और आर्य मार्तंड की मैं बात करूं तो दोस्तों राम साय जो शर्मा थे इनके द्वारा
जो आर्य मार्तंड नाम का जो समाचार पत्र था दोस्तों ये प्रकाशित किया जाता था। ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। तो दोस्तों सही सुमेलित अगर आप लोगों से पूछा गया है तो दोस्तों 2 और 3 सही है, केवल 2 और 3 ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया था। इनकी बात की जा रही दोस्तों यहाँ पर भरतपुर की, किसकी दोस्तों, भरतपुर की। जबकि दोस्तों हमने थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा की दोस्तों की धौलपुर में, कहां पर दोस्तों, धौलपुर में जो आर्य आचार्य जो सुधारणी सभा थी, सुधारणी जो सभा थी, इसकी स्थापना दोस्तों सन 1910 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, सन 1910 में हुई थी। और हमने आप लोगों से चर्चा की थी यमुना प्रसाद शर्मा के बारे में। तो वहीं पर दोस्तों भरतपुर में एक सभा आती है जिसका नाम है हिंदी साहित्य समिति। इस हिंदी साहित्य समिति के द्वारा भरतपुर में भी जन जागृति का कार्य किया गया था। ये इसकी स्थापना के अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो हिंदी साहित्य जो समिति की जो स्थापना होती है वो सन 1912 ईस्वी में होती है। कब होती है दोस्तों, सन 1912 ईस्वी में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी इंपोर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिएगा कि वर्धा में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो वर्धा में जो राजस्थान जो सेवा संघ की स्थापना होती है 1919 में होती है और विजय सिंह प्रतीक, राम नारायण चौधरी और दोस्तों जो हरिभाई किंकर थे इनके द्वारा की जाती है। इसकी जो आर्थिक जो सहायता थी वो जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। और यही वर्धा से दोस्तों राजस्थान जो केसरी जो समाचार पत्र था ये भी प्रकाशित होता है दोस्तों। कौन सा दोस्तों, राजस्थान केसरी समाचार पत्र। अगला प्रश्न देखिएगा कि बिजोलिया कर्षक आंदोलन का को समाचार पत्रों के माध्यम से संपूर्ण उत्तर भारत में किसने प्रसारित किया था दोस्तों। तो विजय सिंह दोस्तों जो पत्रिका थे इनके एक दोस्त हुआ करते थे दोस्तों गणेश शंकर विद्यार्थी, जो कि कानपुर से दोस्तों, कहां से, कानपुर से दोस्तों एक समाचार पत्र निकालते थे जिसका नाम है दोस्तों प्रताप नामक समाचार पत्र। गणेश शंकर विद्यार्थी कौन दोस्तों, गणेश जी महाराज। तो ये बात आपको याद रखनी, इनके द्वारा उत्तर भारत में से दोस्तों प्रसारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजस्थान मध्य भारत सभा का दूसरा अधिवेशन, दोस्तों गौर करना, दूसरा अधिवेशन 1919 ईस्वी में कहा हुआ था। तो राजपुताना जो मध्य भारत जो सभा का दूसरा अधिवेशन की मैंने आप लोगों से बात की थी ये अमृतसर में हुआ था। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि दोस्तों जो राजपुताना दोस्तों जो मध्य भारत सभा थी, राजपुताना जो मध्य भारत जो सभा थी इसका प्रथम अधिवेशन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो कि दिल्ली में होता है, कहां होता है दोस्तों, दिल्ली में होता है। दूसरा अधिवेशन जो है दोस्तों अमृतसर में होता है। और तीसरा अगर मैं अधिवेशन की अगर आप लोगों से बात करूं जो कि दोस्तों अजमेर में हुआ था, कहां पे हुआ था दोस्तों, अजमेर में हुआ था। और अजमेर में जो इसकी अध्यक्षता करते हैं वो करते हैं भाई साहब जमनालाल बजाज। कौन करते हैं दोस्तों, जमनालाल बजाज के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और दूसरा अधिवेशन दोस्तों जो कि 29 दिसंबर सन 1919 को कहां पे हुआ था, अमृतसर पंजाब में होता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखेगा नागपुर की अगर मैं बात करूं तो नागपुर में इसका चौथा अधिवेशन हुआ था, फोर्थ वाला। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसे ब्रांडेड लेवल के, चर्चा कर चुके हैं। अगला प्रश्न देखिएगा राजपुताना मध्य भारत सभा का चतुर्थ अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों देखिएगा राजपुताना मध्य भारत सभा का दोस्तों जो चौथा अधिवेशन होता है दोस्तों ये कहाँ होता है दोस्तों, ये नागपुर में आयोजित होता है। कहां पर होता है दोस्तों, नागपुर में आयोजित होता है। प्रथम दोस्तों दिल्ली में, दूसरा अमृतसर में जो कि 29 दिसंबर सन 1919 को होता है दोस्तों। तीसरे की मैं अगर आप लोगों से बात करूं जो कि अजमेर में आयोजित हुआ था, जो इसमें जमनालाल बजाज के द्वारा अध्यक्षता की जाती है। और चौथा है दोस्तों जो कि नागपुर में होता है। अगला प्रश्न देखिएगा कि राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि जो जमनालाल बजाज थे इनके द्वारा दोस्तों प्रथम अधिवेशन का दोस्तों अध्यक्षता की जाती है। ये भी बात आपको याद रखनी, जमनालाल बजाज ही वो व्यक्ति थे जो कि दोस्तों प्रथम जो अधिवेशन हुआ था दोस्तों दिल्ली में, कहां पर हुआ था दोस्तों, दिल्ली में, इसके अध्यक्ष भी यही बने थे। ठीक है दोस्तों याद रखें। अगला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र कौन सा था। राजस्थानी भाषा की बात की जा रही है दोस्तों, यहाँ पर किसकी बात की जा रही है दोस्तों, राजस्थानी भाषा। इस राजस्थानी भाषा का प्रथम दोस्तों बात की गई है, प्रथम राजनीतिक जो समाचार पत्र था वो कौन सा था। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों तो अग्निबाण, दोस्तों क्या हो जाएगा दोस्तों, अग्निबाण। राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक जो समाचार पत्र था अग्निबाण था, जो कि जय नारायण व्यास के द्वारा, दोस्तों जय नारायण व्यास के द्वारा सन 1932 में ब्यावर से दोस्तों ये दोस्तों प्रकाशित किया जाता था। अग्निबाण, सॉरी दोस्तों अग्निबाण नहीं दोस्तों आगीवाण। ठीक है दोस्तों, अग्निबाण या अग्निबाण दोस्तों इस जो प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था ये बात आपको याद रखनी है।
अगर दोस्तों मैं जय भूमि समाचार पत्र की बात करूं तो जय भूमि जो समाचार पत्र था ये दोस्तों जयपुर से प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित होता था दोस्तों? जयपुर से प्रकाशित होता था। अगला प्रश्न देखेगा कि उदयपुर में देश हितैषी सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मैंने आप लोगों से चर्चा की थी दोस्तों कि महाराणा जो सज्जन सिंह थे इनके द्वारा दोस्तों देश हितैषी जो सभा थी दोस्तों इसका गठन किया गया था दोस्तों 2 जुलाई सन 1877 को। दोस्तों ऊपर मैंने दोस्तों मिस्टेक के रूम में दोस्तों जब आपको वाल्टर हितकारणी जो सभा बताई थी वहां पर गलती से ये जो सन ने वो बता दिया था, तो आपको याद रखना है दोस्तों ये देश हितैषी सभा की जो स्थापना होती है वो 2 जुलाई सन 1877 को होती है। सज्जन सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है जो कि मेवाड़ के दोस्तों शासक हुआ करते थे। और इसका दोस्तों जो मुख्य उद्देश्य क्या था दोस्तों, वैवाहिक जो समस्याएं थी दोस्तों उनके ऊपर दोस्तों ये बनाया गया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि मैं देखता चला गया का संबंध किससे आता है? दोस्तों मैं देखता चला गया का संबंध किससे आता है दोस्तों? कपूर चंद दोस्तों कुल्ली से आते हैं दोस्तों। कपूर चंद कुल्ली की मैं अगर बात करूं तो दोस्तों राजस्थान में दोस्तों पत्रकारिता के दोस्तों ये प्रमुख व्यक्ति आते हैं दोस्तों। तो राजस्थान दोस्तों जो पत्रिका के दोस्तों एक प्रकार से दोस्तों ये संपादक थे दोस्तों कपूर चंद कुल्ली, और इनके द्वारा दोस्तों एक श्रृंखला लिखी गई थी दोस्तों मैं देखता चला गया जो कि दोस्तों ग्रामीण परिवेश पर आधारित है। ये भी बात आपको याद रखनी है। मैंने दोस्तों अगर मैं इस पर्सन की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों मैंने जब आपको राजस्थान के दोस्तों व्यक्तित्व पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे दोस्तों? राजस्थान के व्यक्तित्व जब आपको पढ़ाए थे तो सबसे अंत में दोस्तों इस व्यक्ति की चर्चा की थी कपूर चंद कुलिस के बारे में। अगर आप लोगों ने वो वीडियो जाकर नहीं देखा है तो आप दोस्तों आप SST विद हेमराज पर दोस्तों सर्च कर सकते हो दोस्तों। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पार्ट नंबर 2 में दोस्तों ये था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन दोस्तों वहां से आपके बाहर नहीं जाएगा। अगर आप वीडियो नहीं देखे तो वीडियो जाकर जरूर देखें। नंबर 1 चीज की श्रृंखला बनाई थी हमने। अगला प्रश्न देखेगा कि सन 1920 ईस्वी में स्थापित मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? दोस्तों सन 1920 में एक मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की जाती है। किसकी दोस्तों? मारवाड़ दोस्तों जो सेवा संघ है इसकी स्थापना की जाती है सन 1920 ईस्वी में। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। ठीक है दोस्तों, तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? वो बने थे दोस्तों दुर्गा प्रसाद चौधरी। कौन बने थे दोस्तों? दुर्गा प्रकाश दोस्तों जो चौधरी थे ये दोस्तों, सॉरी दोस्तों दुर्गा प्रसाद नहीं दोस्तों दुर्गा शंकर, सॉरी दोस्तों यहाँ पर दुर्गा शंकर आपको याद रखना है। दुर्गा शंकर को इस मारवाड़ सेवा संघ का प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था सन 1920 में। अगला प्रश्न है कि अजमेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी किसके द्वारा निभाई गई थी दोस्तों? तो अजमेर में जो सविनय अवज्ञा जो आंदोलन था दोस्तों उसमें दोस्तों महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने के द्वारा दोस्तों इसमें भूमिका निभाई थी। यहाँ पर दोस्तों मिस्टेक होकर दोस्तों थोड़े बहुत दोस्तों जो इसके दोस्तों जो ऑप्शन थे वो हट चुके हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम दोस्तों। 10 अप्रैल सन 1940 को जब्त की गई पुस्तक जिसका नाम है दोस्तों उस पार रोशनी। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न रिपीट हो सकता है दोस्तों, गौर करना। 10 अप्रैल सन 1940 ईस्वी की दोस्तों बात आती है जब राजस्थान में एक पत्रिका थी दोस्तों या एक पुस्तक थी जिसका नाम है उस पार रोशनी। क्या नाम है दोस्तों? उस पार रोशनी। इसकी प्रतियां रखने के आरोप पर अजमेर के किस प्रेस कार्यालय की दोस्तों तलाशी ली गई थी? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। तो उस समय दोस्तों अजमेर में दोस्तों एक प्रिंटिंग प्रेस हुआ करती थी जिसका नाम आता है दोस्तों अमर प्रिंटिंग प्रेस। दोस्तों क्या नाम है दोस्तों? अमर प्रिंटिंग दोस्तों जो प्रेस थी जो कि अजमेर में संचालित थी उसने क्या किया दोस्तों कि एक पुस्तक थी जो कि उस पार रोशनी नाम से प्रकाशित होती थी। ये जो उस पार रोशनी जो नाम की दोस्तों जो पुस्तक थी इसमें क्या थी दोस्तों कि क्रांतिकारियों की दोस्तों जो आवाजें थी दोस्तों या क्रांतिकारी जो विचारों पर आधारित ये पुस्तक थी। और इस पुस्तक को दोस्तों भारत सरकार में जो इंग्लैंड दोस्तों जो गवर्नमेंट थी उसने बंद करके रखा था। तो ये पुस्तक थी उसकी कुछ प्रतियां दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अमर प्रिंटिंग प्रेस में मिली सन 1940 में। और तब इसके दोस्तों भारत सरकार के द्वारा जो गवर्नमेंट थी दोस्तों इंग्लैंड की दोस्तों उसके द्वारा यहाँ पर तलाशी ली जाती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, अमर प्रिंटिंग प्रेस की चर्चा की दोस्तों। भारतीय सुरक्षा अधिनियम के तहत दोस्तों अमर प्रिंटिंग प्रेस की दोस्तों तलाशी ली गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों कुछ संस्थाएं आप लोगों को दी गई है और उनकी स्थापना वर्ष आपको सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा सुमेलित नहीं है? नव ज्योतिकी में अगर आप लोगों से बात करो तो सन 1936 में इसकी स्थापना होती है ब्यावर में दोस्तों। क्या पर हुई थी दोस्तों? ब्यावर में हुई थी दोस्तों। ये भी मैंने आप लोगों से चर्चा की। नव जीवन की दोस्तों जब स्थापना होती है सन 1939 ईस्वी में स्थापित होती है। लोकवाणी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं जो कि सन 1943 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और त्याग भूमि की दोस्तों सन 1929 से गलत हो जाएगा दोस्तों, ये सन 1927 में दोस्तों। कब दोस्तों?
सन 1927 में दोस्तों ये समाचार जो पत्र था दोस्तों, जो कि हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा निकाला गया था। किसके द्वारा? हरिभाऊ उपाध्याय। ये बात आपको याद रखनी है। तो लोकवाणी सन 1943 ईस्वी आपको याद रखना है। नवजीवन की बात करें तो सन 1939 में, और नव ज्योति की बात करें तो दोस्तों सन 1936 में। ऑप्शन नंबर दोस्तों जो 4 है दोस्तों ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि अभी कथन दिया गया है दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने राजस्थान की रियासतों का भ्रमण कर समाज सुधार की प्रेरणा दी। बिल्कुल सही बात है। आपको पता है स्वामी दोस्तों जो दयानंद सरस्वती थे दोस्तों राजस्थान में आए, और इन्होंने दोस्तों राजस्थान की जो रियासतें थे दोस्तों उनका भ्रमण करके यहाँ पर दोस्तों समाज सुधार की प्रेरणा भी दी थी। वाल्टर करत राजपूत हितकारिणी सभा के सुधार क्षेत्र की संकीर्णता ने इसे सफल नहीं होने दिया। ये भी बात दोस्तों सही आती दोस्तों, लेकिन दोस्तों ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ए आर दोनों व्यक्तिगत रूप से सत्य तो है, लेकिन ए आर का दोस्तों सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहां पर हुआ था, अर्थात निर्वाण का मतलब हो जाएगा दोस्तों इनकी मृत्यु कहां पर हुई थी। ठीक है दोस्तों, मृत्यु। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की आप जानते हो दोस्तों इनकी दोस्तों जो मृत्यु होती है वो अजमेर में होती है। अजमेर की अगर मैं आप लोगों से चर्चा करूं तो दोस्तों इनको जो स्वामी दयानंद सरस्वती को एक दोस्तों एक महिला थी जिसका नाम आता है नन्नी जान। क्या नाम थी दोस्तों? नन्नी जान। नन्नी जान। ठीक है दोस्तों, इस नन्नी जान के द्वारा दोस्तों इनको क्या दिया गया था दोस्तों? जहर दिया गया था दोस्तों। कहां पर दिया गया था? जोधपुर में। और जोधपुर से दोस्तों ये दोस्तों बाद में दोस्तों अजमेर चले गए थे, जहां पर इनकी दोस्तों मृत्यु हो जाती है। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। और कब हुई थी दोस्तों? दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? दीपावली के दिन। तो याद रखना दोस्तों दीपावली के दिन इनकी मृत्यु होती है। अब अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दोस्तों देखिएगा, उस संस्था का नाम बताइए जिसका गठन स्वामी दयानंद सरस्वती ने उदयपुर में दोस्तों, कहां पर दोस्तों? उदयपुर में किया। लेकिन दोस्तों ये कालांतर में इनके बाद में दोस्तों अजमेर में स्थानांतरित कर दी गई थी। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दोस्तों आपको पता है दोस्तों परोपकारिणी दोस्तों जो सभा थी इसकी स्थापना सन 1983 ईस्वी में उदयपुर में इसकी स्थापना की जाती है। बाद में दोस्तों जो इसका मुख्यालय था दोस्तों वो अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाशों की नामक ग्रंथ लिखा था, जो कि 14 खंडों में, यानी कि दोस्तों इसमें दोस्तों जो अध्याय है दोस्तों वो दोस्तों कितने हैं दोस्तों? 14 है। ये कहाँ लिखा था? ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। तो ये जो लिखा था दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश, ये उदयपुर में इनके द्वारा लिखा गया था। उदयपुर का दोस्तों जो नवलखा दोस्तों जो महल था इसमें इसकी रचना की गई थी। ये क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है, इंपोर्टेंट है कि उदयपुर में एक महल आता है जिसका नाम है नवलखा महल। क्या नाम आता है दोस्तों? नवलखा महल में इसकी स्थापना की जाती है, जहां पर दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से प्रकाशित हुआ था दोस्तों? तो ये होता है दोस्तों तरुण राजस्थान के नाम से। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों कि दोस्तों जो नवीन राजस्थान है, सॉरी दोस्तों राजस्थान केसरी, गौर करना दोस्तों यहाँ पर एक समाचार पत्र आता है दोस्तों राजस्थान केसरी। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान केसरी, जो कि दोस्तों वर्धा महाराष्ट्र से संचालित होता था। लेकिन दोस्तों इसके ऊपर क्या लगा दी गई थी दोस्तों? रोक लगा दी गई। बाद में इस राजस्थान केसरी को नव राजस्थान से प्रकाशित किया गया। किसके नाम से दोस्तों? नवीन राजस्थान। नवीन राजस्थान नाम से इसे दोस्तों प्रकाशित किया गया सन 1922 के लगभग दोस्तों। लेकिन सन 1923 में इसके ऊपर रोक लगा दी गई। अतः दोस्तों नवीन राजस्थान को अगला नाम दिया गया दोस्तों तरुण राजस्थान। क्या नाम दिया गया दोस्तों? तरुण राजस्थान। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। तो अगर इसको आप लोगों से याद न दोस्तों तो आप इसे दोस्तों रानत याद रख सकते हो। क्या नाम लिख सकते हो दोस्तों? रानत। ठीक है दोस्तों, र से दोस्तों राजस्थान केसरी, न से नवीन राजस्थान, और जो त से दोस्तों तरुण राजस्थान। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं दोस्तों। तो क्या हुआ दोस्तों कि दोस्तों जो नवीन राजस्थान जो समाचार पत्र था दोस्तों जो कि अजमेर से प्रकाशित किया जाता था सन 1922 में, सन 1923 में इसके ऊपर दोस्तों रोक लगा दी गई। बाद में दोस्तों इसे दोस्तों तरुण राजस्थान के नाम से प्रकाशित किया जाने लगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि उदयपुर में स्थापित देश हितैषी सभा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि जो उदयपुर में जो देश हितैषी जो सभा थी दोस्तों ये विवाह की जो कठिनाइयों का दोस्तों समाधान करने के लिए दोस्तों स्थापित की गई थी, ताकि विवाह का जो खर्च है उसको कम किया जा सके।
बहु जो विवाह है उस पर रोक लगाई जा सके। स्थापना की मैं अगर आप लोगों से बात करूं दोस्तों, इस जो देशी तेशी जो सभा थी 2 जुलाई सन 1877 को इसकी स्थापना होती है। महाराणा दोस्तों जो सज्जन सिंह थे वो इसके अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्थान ने अछूतों की शिक्षा के लिए चूरू में कबीर पाठशाला स्थापित की थी? तो दोस्तों चूरू में जो कबीर पाठशाला स्थापित की थी अछूतों की शिक्षा के लिए, तो वो थी दोस्तों सर्वहितकारिणी सभा दोस्तों, जो कि चूरू में सन 1907 में इसकी स्थापना होती है। कब दोस्तों? सन 1907 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और स्थापना कौन किसके द्वारा की जाती है ये भी मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों, स्वामी गोपाल दास के द्वारा। अगला प्रश्न है कि समाचार पत्र और संपादक सुमेलित कीजिए। दोस्तों यहाँ पर आपको सुमेलित करना है और हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए तो सुमेलित करके दिया है दोस्तों। देखिएगा कि राजस्थान पत्रिका का जो संपादन करने का कार्य करते हैं बख्शी लक्ष्मण सिंह, जो कि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, एकदम बिल्कुल बात सही है। राजस्थान जो समाचार पत्र है इसके दोस्तों जो संपादक आते हैं वो आते हैं दोस्तों समर्थ दान। कौन आते हैं दोस्तों? समाचार की बात करें तो दोस्तों समाचार को हमेशा दान कर देना, ये बात आपको याद रखना है। पत्रिका को लक्ष्मण भगवान को दे देना, आप ऐसा याद रख सकते हो दोस्तों। इसकी जो ट्रिक है आप याद रख लेना कि राजस्थान पत्रिका को लक्ष्मण भगवान को देनी है और राजस्थान जो समाचार है वो समाचार को क्या कर देना है दोस्तों? दान कर देना है। सर्वहित की में अगर आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों राम प्रताप दोस्तों जो शर्मा आते हैं इनके द्वारा इसका संपादन किया जाता है। और अग्निवाण की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जय नारायण व्यास के द्वारा इसका दोस्तों संपादन किया जाता है, जो कि राजस्थानी भाषा का प्रथम दोस्तों दैनिक समाचार पत्र था। किसका था दोस्तों? राजस्थानी जो भाषा का था दोस्तों प्रथम राजनीतिक पत्र था दोस्तों। कैसा था दोस्तों? प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी, जो कि जय नारायण व्यास के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। तो राजस्थान पत्रिका की मैं बात करूं तो बख्शी लक्ष्मण सिंह आपको याद रखना है। राजस्थान समाचार की बात करें तो जो कि समर्थदान आपको याद रखना है। सर्वहित की मैं अगर बात करूं तो राम प्रताप जो शर्मा, ये बात आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिएगा, व्याख्या की अगर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आप इनका देखिएगा राजस्थान पत्रिका सन 1985 में दोस्तों प्रकाशित हुई थी। और जो राजस्थान जो समाचार पत्र 1889 में, सर्वहित सन 1890 ईस्वी में और अग्निवाण सन 1932 में दोस्तों प्रकाशित हुई थी, शुरुआत हुई थी इनकी मतलब। अगला प्रश्न है कि चांदकरण शारदा और हरिविलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से संबंधित है दोस्तों? तो ये संबंधित है दोस्तों आर्य समाज से। राजस्थान में जो आर्य समाज की जो एक शाखा हुआ करती थी दोस्तों अजमेर में, उसमें से जुड़े हुए थे चांदकरण शारदा और हरिविलास शारदा। अगला प्रश्न है कि उदयपुर में परोपकारिणी जो सभा थी दोस्तों ये कब पंजीकृत की गई थी दोस्तों? परोपकारिणी सभा की स्थापना सन 1983 में इसकी स्थापना होती है दोस्तों। और इसे सन फरवरी सन 1883 ईस्वी को दोस्तों इसे दोस्तों पंजीकृत किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में दोस्तों राजपुताना राजस्थान मध्य भारत सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राजपुताना जो मध्य भारत जो सभा की स्थापना होती है सन 1918 ईस्वी में। और प्रथम जो अधिवेशन दोस्तों दिल्ली में हुआ, दूसरा अधिवेशन दोस्तों अमृतसर में हुआ, तीसरा अजमेर में हुआ, चौथा नागपुर में होता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। स्वामी गोपाल दास जी ने सन 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कहाँ की थी? तो साहब इनके द्वारा तो चूरू में इसकी स्थापना की जाती है, जिनके द्वारा कबीर पाठशाला स्थापित की गई थी अछूतों की शिक्षा के लिए, ये भी बात आपको याद रखनी है। राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना कहाँ होती है? तो राजस्थानी हरिजन सेवा संघ, दोस्तों गौर करना, राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की जो स्थापना होती है ये होती है दोस्तों अजमेर में, सॉरी दोस्तों अजमेर में सन 1934 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और स्थापना कौन करते हैं? हरविलास शारदा के द्वारा दोस्तों इसकी दोस्तों क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। राजपुताना मध्य भारत सभा की स्थापना सन 1918 ईस्वी में हुई थी दोस्तों, ये बिल्कुल बात सही है। राजस्थान सेवा संघ की बात करें तो दोस्तों 1919 में हुई थी, ये भी बात सही है। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो सन 1920 में। और आचार्य सुधारणी सभा की मैं अगर आप लोगों से बात करूं तो दोस्तों सन 1910 में इसकी स्थापना होती है। 1 2 3 दोस्तों चारों मिलान बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है जो कि आज का हमारा दोस्तों अंतिम प्रश्नों की ओर चलते हैं, सुमिलित नहीं है ये दोस्तों आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। देश हितैषी की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो जो कि अजमेर से मैं प्रकाशित होता था। सर्वोदय वाह की अगर मैं बात आप लोगों से करूं ये बांसवाड़ा से प्रकाशित होता था। जय भूमि और प्रभात दोस्तों देखे दोस्तों जो प्रभात नामक जो समाचार पत्र था ये जयपुर से प्रकाशित होता था। और मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था दोस्तों कि जय भूमि जो समाचार पत्र था ये जयपुर से प्रकाशित होता था। कहां से प्रकाशित होता था दोस्तों? जयपुर से। प्रभात नामक समाचार पत्र की मैं बात करूं ये भी दोस्तों जयपुर से प्रकाशित होता था।
सर्वोदय वाहक की मैं अगर बात करूं तो ये दोस्तों बांसवाड़ा से प्रकाशित होता था, और देशी तेशी जो समाचार पत्र है ये अजमेर से प्रकाशित होता था। ऑप्शन नंबर जो सी है दोस्तों ये गलत हो जाएगा, इसमें जोधपुर नहीं कि जयपुर आएगा। आज का हमारा अंतिम प्रश्न देखेगा कि सन 1925 ईस्वी में अखिल भारतीय जाट महासभा का अधिवेशन आयोजित हुआ था दोस्तों। तो ये कहाँ होता है दोस्तों, ये पुष्कर अजमेर में हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अजमेर का जो पुष्कर नामक स्थान है वहां पर सन 1925 में अखिल भारतीय जो जाट महासभा थी इसका दोस्तों अधिवेशन होता है। तो दोस्तों आज के लगभग ये दोस्तों हमारे 50% दोस्तों कंप्लीट हो चुके हैं। लगभग हमारे दोस्तों 45% अभी भी बाकी है। कितने परसेंट बाकी है दोस्तों, 45% बाकी है दोस्तों। गौर करना, मैंने कहा था कि हम 95 प्रश्नों को आप लोगों के सामने सोल्यूशन कर देंगे जो कि आरपीएससी और आरएमएसएसबी के द्वारा पूछे गए थे। इनमें से हमने दोस्तों 50